जब सुल्तान ने भीस बदल कर बाजार का चक्कर लगाया, सुल्तान जफार की शोहरत चारों तरफ थी। शंदर महाल, ऊंचे मिनर, हर महीने दौलत का पहिया घूमता था और दरबार में हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन सुल्तान खुद जानता था कि महाल के शीशे और दीवारें हकीकत नहीं दिखाती। वहां गरीबों का दर्द चुप जाता है। एक शाम, जब चांद कमजोर था और महल के चिराग धीरे जल रहे थे, सुल्तान ने अचानक फैसला किया कि वो भीस बढ़ाल कर बाजार जाएगा, आम आदमी बनकर लोगों की बातें सुने और उनके दुख देखे। उसने सड़ी पगड़ी बांधी, कंधे पर एक कपड़ा रखा और हाथ में छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ सिक्के थे। बाजार में खुशबू का जादू था। सूखे मेवे, गरम नान, दालचीनी और इत्तर की सुगंध। लोग चहल पहल में थे। बच्चे कपड़ों के ढेर पर खेल रहे थे, गायक कहानी सुना रहे थे और एक बूढ़ी औरत तंदूर पर रोटी बेच रही थी। सुल्तान ने पहली दफा देखा कि असली शहर कैसा है। दो व्यापारी आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे लोगों को धोखा देना है। सबसे पहले उसने देखा एक व्यापारी मुजाफर ने एक छोटे दुकानदार नूरल से कपड़ा खरीदा मगर तराजू में कम तोल दिया। नूरल ने विरोध किया पर मुजफ्फर ने उसे दबा दिया और एक ताकतवर आदमी को भी मिला लिया। सुल्तान पास गया और बोला, कपड़ा सही है क्या? मुजफ्फर बोला, भाई, व्यापार में ऐसा ही होता है। सुल्तान ने चुपचाप सिक्के दिए और कहा, मैं तोल कर देखता हूं। जैसे ही तराजू देखा गया, सबको पता चला कि उसमें छुपा हुआ पत्थर लगा है जो वजन कम दिखाता था। नूरल की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान ने कहा, अब तुम अदालत जाओ और अपना नुकसान वापस लो। मुजाफर बाजार में शर्मिंदा हो गया। आगे चलकर सुल्तान एक औरत सलमा से मिला जो मिट्टी के दिए बनाकर बेचती थी। उसकी आवाज में थकान थी, पर वो मेहनत करती रही। सुल्तान ने बात की तो पता चला उसका बेटा बीमार है और दवा के पैसे उसके बस से बाहर हैं। सुल्तान ने अपना छोटा सा थैला उसके हाथ में दिया और बोला, यह थोड़ा है, लेकिन इसे अपना कीमती समझ लो। सलमा को शाक हुआ पर सुल्तान की आंखों में उम्मीद की चमक थी। थोड़ी देर बाद एक शोर मचा। एक जावा अली पर इल्जाम लगा कि उसने एक व्यापारी का सोना चुरा लिया है। व्यापारी चिल्लाया, ये चोर हैं, सजा दो। दरअसल ये भी मुजफ्फर का दोस्त था जो गरीब को फंसाना चाहता था। सुल्तान ने बच्चों और गवाहों से पूछा, सोना असल में कहाँ था? तब एक बूढ़ा आदमी बोला, सोना रास्ते में गिरा था, किसी ने उठाया ही नहीं। जब व्यापारी की झोली खोलकर देखी गई तो उसमें एक कागज निकला जिसमें लिखा था कि उसने सोना दूसरों के साथ बांटने का वादा किया था, मगर अब वो धोखा कर रहा था। सब समझ गए कि इल्जाम झूठा है। अली को इंसाफ मिला। व्यापारी को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी और नुकसान वापस देना पड़ा। रात के आखिरी पहलू में जब बाजार शांत हो गया, सुल्तान वापस महल गया, लेकिन उसके दिल में नई रोशनी थी। अगले दिन उसने नया निजाम बनाया, शफाफ तराजू, ईमानदारी का रिकॉर्ड और अवाम के लिए आसान शिकायत का तरीका। और सबसे बड़ी बात, उसने छुपकर सलमा के इलाज के पैसे और नूरल का नुकसान भर दिया, बिना अपना नाम बताए। उस रात सुल्तान ने समझा कि असली हुकूमत ताकत से नहीं, बल्कि अवाम के दुख समझकर उन्हें उम्मीद देने से होती है। मोराल, असली ताकत वही है जो इंसाफ करे और लोगों के दुख समझ सके। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, वो हमेशा सामने आ जाती है। फाइनल रिमाइंडर, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।